ठहरो। हेलो। अरे भाई जी। हाँ? कटे कटे जा रहा भाई। वो प्रीति पांडे के साथ काम है हमारे को, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ना क्यों जाएगा तू प्रीति पार्टनर के साथ? पर जी क्या बार बार प्रीति पार्टनर लगा रखा है? पार्टनर है तो पार्टनर ही कहूंगा ना मैं उनको। अरे हंसना बाद में, पहले हमारी बात ना कान खोल के सुन। यहाँ पर मर्द और लुगाइयां एक साथ ना रहे। मर्दों का आराम करवा और लुगाइयों का वाह, समझा? समझ गया। तो चालू हूं मैं प्रीति पार्टनर के साथ अभी। अरे थारे को एक बार में समझ ना आती? थारा प्रीति के साथ पार्टनरशिप का रिश्ता है या कुछ और है? हैं? जो चुंबक की तरह तो उसके पीछे पीछे चिपका पड़ा है। अरे भाई जी काम ही ऐसा है हमारा, मतलब मारा उनके बगैर, उनका मारे बगैर चलता ही नहीं है। हम दोनों साथ में मिलकर जब काम करते हैं ना। भाई साहब, इनका मतलब ये है कि फंक्शन की तैयारियां कर रहे हैं ना हम, तो लगातार हमें बातचीत करनी पड़ती है, इसीलिए हम हमेशा आसपास ही होते हैं। जी चलो। केटी जी कोई बात नहीं, हम फोन पे बात कर लेंगे। केटी जी कब क्या कैसे करना है मैं आपको बता दूंगी। फोन पे? हाँ, अभी तो हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है ना, वो फूलों की लड़ियां लगानी बाकी थी ना। हाँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, आइए मैं वो बता कर आती हूँ। आइए आपको दिखा देती हूँ कहाँ लगाना। आइए। आइए लड़ी लगा के आता हूँ भाई जी। ये सबसे पहले तो अपना ये हार उतारिए। ये हार? अरे भाई जी घर तो बड़ा फूट रहा लग रहा हूँ मैं। केटी जी समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा गांव ही नहीं, मेरा ससुराल भी है, जहां पर मैं दोनों तरफ परखी जाऊंगी। एक तरफ गांव की पुरानी सोच और दूसरी तरफ मैं इस घर की बीननी भी हूँ, जहां पर पराये मर्द के साथ काम कर रही हूँ। इस गांव की सोच ही नहीं, इस गांव के तौर तरीके, नजरिया सब कुछ अलग है केटी जी। वो ये नहीं समझेंगे। और हाँ, प्लीज मुझे प्रीति पार्टनर कहना बंद कर दीजिए। ये क्या बात करिए आप? अब प्रीति पार्टनर है तो पार्टनर ही बोल। अच्छा ठीक है, प्रीति जी बुला लूंगा। ओके, हैप्पी। हाँ, दूर रहिए ना मुझसे। ओ, सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं नहीं पता है, मुझे पता है आजकल एकदम ये ज्यादा हो गया। एक मेरा ये इतना ठीक है। हाँ इतना डिस्टेंस ठीक है। अब तो इसको आई थिंक यही वाला ठीक है, आप यही लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं वो लेकर आती हूँ। केटी जी से दूरी तो आपने बना ली मम्मी जी, लेकिन ये दूरी कब तक बरकरार रहती है देखते हैं। कट्ठे रख दियो, कट्ठे कट्ठे। मेरी नथ केटी जी की कॉलर पे कैसे आई? हे भगवान, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा और इसका बहुत गलत मतलब समझा जाएगा। प्रीति की नथ केटी के कपड़े में यहाँ कैसे आई? जाने में ही सही, लेकिन ये तो डेट मारना हुआ। इसे मुझे अब सबके सामने लेकर आना है। केटी जी मैं लाइट चेक करके आती हूँ।
आउच। क्या हुआ? पता नहीं, लग रहा है कुछ काटा। थैंक यू जियो सा। एक आप ही हैं जो मेरे काम को अंजाम देंगे। आज आपको आपकी आदर्शवादी बहू की नथ किसी पराये मर्द के कपड़ों में मिली है। चाहिए इस बात का ऐसा तूफान मचाइए कि मम्मी जी की पूरी दुनिया उस तूफान में तहस नहस हो जाए और उनकी पवित्रता वाली इमेज की धज्जियां हो जाए। ये नथ मारे को केटी के कपड़ों में मिली है और ये नथ आपकी प्रीति बिंदनी की है। अब समझ में आया हो सासू कि फंक्शन के बीचों बीच लाइट कैसे चली गई थी? वो इसलिए ताकि जो पार्टनरशिप ये दोनों दिन के उजाले में ना निभा सकते उसे अंधेरे में निभा सके। और तभी ये नथ उसके कपड़ों में अटक गई हो। मारे को शुरू से ही ये पार्टनरशिप पसंद ना थी और वो आदमी खेती वो तो मारे को शुरू से ही बड़ा अजीब लगा था। सासू माँ इतनी तो समझ है मारे को लोगों के बारे में। सासू माँ आपको प्रीति बिन्नी को इतनी छूट ना देनी चाहिए थी। अब देख लिया ना नतीजा। आखिर नहीं संभाल पाई ना आपकी बिन्नी अपने परिवार की इज्जत। कदम लड़खड़ा गए ना उसकी। अगर अब भी आपने प्रीति बिन्नी को लगाम ना लगाई ना तो पूरे खानदान की बिन्नियों ने सर पे चढ़ जाना है। आप अभी चलो हमारे साथ और उस बेशरम केटी को इसी वक्त घर से बाहर निकालो और अपनी इस प्रीति बिन्नी को फिर से बांधो उन्हीं पुराने रीति रिवाजों और घरेलू विचारों में। सासू मां छीन लो इसकी आजादी। थैंक यू जियो सा। आपका लगाया लांछन अब मेरी सास की लाइफ में लाएगा यू टर्न। बुआ साहब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे और केटी जी के बीच कुछ भी नहीं है जैसा बलदेव भाई साहब को लग रहा है। आप अभी चलो हमारे साथ और उस बेशरम केटी को इसी वक्त घर से बाहर निकालो और अपनी इस प्रीति बिन्नी को फिर से बांधो उन्हीं पुराने रीति रिवाजों और घरेलू विचारों में। सासू मां छीन लो इसकी आजादी। चलिए हमारे साथ अभी इसी वक्त पूछते हैं आपकी प्रीति बिन्नी से। हाँ, फैसला तो लेना ही होगा। मारे को मारी प्रीति बिन्नी पर पूरा भरोसा है। वो हमारे घर को असली चिराग है जिसने अपनी काबिलियत से हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन किया। हमारे को पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी ऐसा गलत काम कभी को नहीं करेगी। सासू मां आप जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो उस पे। ये नथ केटी के कपड़ों में आई कैसे? कम से कम आप इतना तो पूछ ही सकते हो ना। नहीं जमाई साहब ना, हमारी बिन्नी से इसको सवाल करना उसके अपमान करने के बराबर ही है। अरे मैंने हमारी प्रीति बिन्नी को गांव बुलाया है उसे सम्मान देने के लिए, ना कि उसका अपमान करने के लिए। ये नथ केटी जी के कपड़ों में कहां से आई और क्यों आई मैं नहीं जानना चाहती। ये बात ना यही खत्म हो जानी चाहिए। बुआ साहब ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया मैं वादा करती हूँ ये विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।